नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल केस प्रोग्राम के अंदर। आज बात करेंगे कि ईरान ने कहा कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मीडिएशन करने को तैयार है। दोहा की मीट जो हुई थी फेल हो गई। टर्की के अंदर जो मीडिएशन चल रहा था फेल हो गया। अब ईरान के अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि दोनों के बीच में कोई समझौता हो जाए। इसके बीच में नेतन्याहू ने ऑर्डर दे दिया है कि दोबारा से गजा पे अटैक किया जाए और अटैक शुरू हो गए। काफ़ी लोगों की मौत हो गई है। मैं आपको बताऊं, मुद्दे बहुत सारे हैं, एक नहीं है, लेकिन जैसे कहा था कि नेतन्याहू रुकेगा नहीं और वो लगातार अटैक करता रहेगा। उसके बाद ओपन एआई जो है 500 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है और एक नई डील हुई है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। आने वाली दुनिया का आईना। जी हाँ, स्वागत है आप सबका। चलिए आज सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एक के बाद एक नौकरियां खा रहा है, आपकी पूरी की पूरी खा रहा है, बचने का चांस नहीं है। लेटेस्ट आपके सामने अमेजॉन 30,000 लोगों को नौकरी से निकाल रहा है। 30,000 लोगों को नौकरी से निकाल रहा है। अब सवाल ही पैदा होता है कि उसके पास काम करने वाले करीब 1.5 लाख लोग हैं और उसमें से 20% निकल जाएंगे तो इस दुनिया के अंदर कंपन, भूचाल आ गया साहब। उसके बारे में दूसरे प्रोग्राम के अंदर भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ओपन एआई, सैम ऑल्टमैन और माइक्रोसॉफ्ट के नडेला के बीच में एक नई डील हुई है और इससे दोनों को फ़ायदा होगा। सैम ऑल्टमैन की ओपन एआई जो थोड़ी सी फंडिंग के लिए क्रंच था, अब उनको फंडिंग मिलेगी और प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी अब होने जा रही है। खासतौर से कंपनी को अपना स्ट्रक्चर बदलने और आगे की ग्रोथ जुटाने के लिए फंडिंग का मौका मिलेगा। और अभी तक ये ओपन एआई के हाथ बंधे हुए थे क्योंकि कैपिटल रेज नहीं कर पा रहा था वो। और कैपिटल इसलिए रेज नहीं कर पा रहा था कि वहाँ पर वो नॉन प्रॉफिट के बेस पे काम कर रहे थे। लेकिन आप कहते हैं कि हमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, हम प्रॉफिट पे भी करेंगे, हम जो पब्लिक सर्विस है वो भी करेंगे। और अभी कंपनी की फंडिंग और क्लाउड जो आपका, जिसके अंदर आपके क्लाउड सर्विसेज हैं, उसकी ज़रूरतें बढ़ी तो पैसे नहीं थे इनके पास। तो अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ जहाँ चैट जीपीटी निकल के आता है, वहाँ से एक्चुअली देखा जाए तो एक एग्रीमेंट हुआ है। इलॉन मस्क जो पहले ओपन एआई में थे, हमेशा आरोप लगाते रहे कि कंपनी नॉन प्रॉफिट थी, लेकिन ये अपने रास्ते से भटक गई। फाउंडिंग मेंबर्स में से एक इलॉन मस्क भी थे इसमें, लेकिन बाद में उन्होंने स्टॉक सेल करके एग्जिट कर लिया था। ओपन एआई अब खुद को पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन के तौर पर रीस्ट्रक्चर कर रहा है, यानी कि कंपनी अपने मिशन पर भी काम करेगी और प्रॉफिट उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करेगी। इसके नई डील के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई की सबसे बड़ी इन्वेस्टर कंपनी बन जाएगी और अभी तक माइक्रोसॉफ्ट का 27% स्टॉक है, उसका वैल्यूशन 135 बिलियन तक पहुंच गया है। अब इस डील के बाद कंपनी का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर थोड़ा आसान हो गया है और नॉन प्रॉफिट कंपनी अब फॉर प्रॉफिट के हिस्से को भी कंट्रोल करेगा। तो ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ा चेंज आया है। माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी बताया कि ओपन एआई अब उसके एज्योर क्लाउड से 250 बिलियन डॉलर के सर्विसेज भी खरीदेगा और माइक्रोसॉफ्ट को अब ओपन एआई के लिए अपना राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल नहीं मिलेगा, यानी कि फ्यूचर में ओपन एआई चाहे तो किसी और क्लाउड सर्विस को भी ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे का रास्ता खुल गया है, आईपीओ का रास्ता खुल गया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि उसका शेयर भी अब मार्केट में आएगा। तो दोनों को फायदा होने जा रहा है, ओपन एआई को भी और माइक्रोसॉफ्ट। और इसके साथ ही इसकी जो वैल्यूशन है इस समय 500 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गई है और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर इस टाइम निकल कर आई है कि ओपन एआई, एक एआई की कंपनी की वैल्यूशन 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा, बहुत बड़ी खबर है ये। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ट्रूस होती नज़र नहीं आ रही है, यानी कि पीस होती नज़र नहीं आ रही है। दोनों में जो गलतफहमियां हैं वो अभी तक हैं और जंग के हालात बने हुए हैं, लगातार झड़पें तो हो ही रही हैं। पहले कतर नाकामयाब हो गया, डील नहीं करवा पाया, जो भी डील हुई वो फेल हो गई। टर्की ने कोशिश की,
इस्तांबुल के अंदर मीटिंग चल रही थी, वो भी फेल हो गई है साहब। अब एक नया ऑफ़र आया है तेहरान से, जहाँ पर अब्बास अरागची जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि मैं कोशिश करूँगा और हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं। अगर ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान अगर तैयार है तो हम बीच में मीडिएशन के लिए तैयार हैं। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार मसूद पेजेश्किन, जी हाँ, मसूद पेजेश्किन ने, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं, उनका कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी के साथ एक मीटिंग किया है और उनका कहना है कि इस खित्ते के अंदर टेंशन को कम करने के लिए, टकराव से बचने के लिए और ज़्यादा बातचीत की ज़रूरत होगी। और ये जो बातचीत होगी ये अपने आप में क्या कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान अब इस मसले के ऊपर कामयाब हो पाएगा? क्या इस्तांबुल में और दोहा में जो नहीं हो पाया, क्या उसको वो तेहरान में कर पाएगा, जहाँ पर दोनों देश आपस में मिल के कोई ना कोई बातचीत के द्वारा कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें? क्या ये संभव हो सकता है? देखिए, कोशिश करने में तो कुछ नहीं जाता। अगर अब ईरान ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि दोनों के बीच में मीडिएशन करवाने की कोशिश करता हूँ, तो हो सकता है ईरान कामयाब हो जाए और दोनों में वो यकीन पैदा कर पाए कि भाई बातचीत का रास्ता ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे शांति का द्वार खुल सकता है, शांति का दरवाज़ा खुल सकता है। और आज की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि नेतन्याहू ने एक बार फिर से गज़ा के अंदर अटैक करने का फैसला किया है, क्योंकि हमास ने जो डेड बॉडीज़ थी उनके होस्टेजेस की, वो लौटाने से इनकार किया। और अब मुझे लगता नहीं कि अब ये रुकेगा, क्योंकि अब इसके बाद तो बिल्कुल सीधा अटैक हो चुका है और अटैक होने के बाद कई लोगों की मौत हो गई है ऑलरेडी पैलेस्टाइन के अंदर, गज़ा के अंदर। और हमास को ये सारे के सारे जो डेड बॉडीज़ थी लौटानी थी उनको, लेकिन वो नहीं लौटाई गई हैं। अब 19 अक्टूबर की बात है कि जब हमास की गोलीबारी में 2 इजरायली सोल्जर्स भी मारे गए थे। उसके बाद फिर इजराइल ने फिर से हवाई हमले किए थे और 40 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे गए थे। पिछले हफ्ते भी इजराइल ने हमला किया था। करीब करीब 13 इजरायली हॉस्टेजेस की डेड बॉडीज़ को हमास ने रिटर्न करना है, लेकिन वो शायद देने को तैयार नहीं है और उसको भी एक इशू बना के बैठे हैं। हमास कहता है कि गज़ा में तबाही इतना ज़्यादा हो चुकी है कि हम डेड बॉडीज़ को ढूंढ ही नहीं सकते, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। अब इसके बाद जो नया ऑर्डर आया है इस समय कि बिल्कुल अब जाओ और अटैक करो, इसने अब बहुत सारे जो अरब देश हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनको बेचैन किया है। अब ये अटैक फ़िलहाल तो रुकेगा नहीं, मुझे लगता नहीं कि आप नेतन्याहू को रोक पाएंगे, और नेतन्याहू लगातार अटैक करके फिर से रोज़ लोगों को वहाँ पर मारेंगे। अब क्या कहा जाए? और दूसरा फिर इजराइल ने ये भी कहा कि जो अगर पीस रखना चाहते हो वहाँ पर, तो बीच में एक खबर आई थी कि टर्की अपनी आर्मी को वहाँ पर भेजेगा, तो इजराइल उसके ऊपर भड़क गया था और कहा कि मुझे टर्की की आर्मी का एक भी आदमी गज़ा में बर्दाश्त नहीं है, उनको वहाँ नहीं आना चाहिए। तो बहुत सारे टसस हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, चीज़ें इतनी आसान है नहीं जितनी दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे में आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। शुक्रिया आपका।